नमस्कार। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले की जो वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि उनकी गरिमा की है, बार बार होने वाले ट्रांसफर्स की है और सबसे जरूरी हमारी न्यायपालिका की आज़ादी की है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर हैं 7, जरा सोचिए, एक जज के करियर में इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कोई अचीवमेंट है या फिर किसी बड़ी परेशानी का इशारा? इसका मतलब है 7 तबादले, और वो भी सिर्फ 4 साल के अंदर। जी हां, यही वो मुश्किल थी जिससे राजस्थान के एक जज दिनेश कुमार गुप्ता जूझ रहे थे। तो चलिए इस केस के बैकग्राउंड को थोड़ा और समझते हैं। आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा? जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये ट्रांसफर्स का एक ऐसा सिलसिला है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सोचिए, आमतौर पर एक जज का कार्यकाल कम से कम 2 साल का तो होता ही है ना? लेकिन यहां तो कुछ ही महीनों में उन्हें अपनी पोस्टिंग छोड़नी पड़ रही थी। ये कितना असामान्य है। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पता है क्या? जुलाई 2024 का जो ट्रांसफर ऑर्डर था वो ठीक उसी दिन आया जिस दिन जज गुप्ता ने अडानी ग्रुप की एक कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था? इसी एक सवाल ने इस पूरे मामले को बहुत बहुत सीरियस बना दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में अगला मोड़ क्या आया। ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, इस केस को ठीक से समझने के लिए एक लीगल टर्म जानना जरूरी है, मालाफीड। अब यह सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर इसका सीधा सा मतलब है बदनीयती से या गलत इरादे से किया गया काम। और जज साहब की दलील का पूरा आधार यही था कि उनके जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं वो अच्छी नीयत से नहीं किए जा रहे। जज गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में ठीक यही बात कही। उनका कहना था कि ये जो बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, ये एक तरह से सजा देने जैसा है। और तो और, इसमें ना तो उनके सर्विस रिकॉर्ड का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही उनकी सेहत का। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि बहुत गंभीरता से लिया। चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने शुरू में क्या एक्शन लिया। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में फौरन एक्शन लिया। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि जज साहब की अर्जी पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाए। इसके बाद जज गुप्ता को लेबर कोर्ट में एक नई पोस्टिंग मिल भी गई। पर कहानी अभी बाकी थी। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल और सबसे पावरफुल ऑर्डर पास किया। एक ऐसा ऑर्डर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, लेबर कोर्ट में पोस्टिंग तो हो गई, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में था। सवाल ये कि क्या यह नई पोस्टिंग उनके ओरिजिनल रैंक यानी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर थी? और यह बात सिर्फ पद की नहीं थी, ये बात थी सम्मान की, सीनियरिटी की। तो इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए 28 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बिल्कुल साफ कर दी। नंबर 1, उनका जो ओरिजिनल रैंक है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का, वो बना रहेगा। नंबर 2, उन्हें सैलरी और बाकी सारे फायदे भी उसी रैंक के मिलेंगे। और नंबर 3, जो कि सबसे अहम है, उनकी आज़ादी बरकरार रहेगी। वो सीधे हाईकोर्ट के पोर्टफोलियो जज को रिपोर्ट करेंगे, किसी जूनियर अफसर को नहीं। तो ये मामला सिर्फ एक जज के ट्रांसफर का नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस एक फैसले का हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए क्या मतलब है। तो इस पूरे केस का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि ये ऑर्डर पूरी जुडिशरी की आज़ादी और सम्मान को बचाने के लिए है। ये एक बहुत ही साफ और मजबूत मैसेज देता है कि किसी भी जज को बार बार ट्रांसफर करके मानसिक तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या जजों के ट्रांसफर को लेकर और भी सख्त और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी नौबत ही ना आए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।